13 अगस्त 1980 को ईदगाह मुरादाबाद गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस दिन को यौम शहादत के रूप में मनाते हुए शहीदों के साथ इंसाफ किए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि को पेश किया, जिसमें कहा गया कि 13 अगस्त 1980 का दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इस दिन मुरादाबाद की ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान भड़के दंगे में अनगिनत लोग शहीद हो गए। 43 साल गुजर जाने के बाद भी शहीदों को इंसाफ नहीं मिला। मांग उठाई गई कि ईदगाह गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, शहीदों के साथ इंसाफ किया जाए, गोलीकांड के आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मौलाना कौसर हयात खान, जिला अध्यक्ष इशरत हुसैन एडवोकेट आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। हम हर साल 13 अगस्त 1980 को जो यहाँ पर ईदगाह के अंदर गोलीकांड हुआ था, उसके सिलसिले में हम अपनी मांगों को लेकर के उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो मुजरिम हैं उनकी निशानदेही की जाए, उनको सज़ा दी जाए और जो मुतासरीन हैं उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। इस मांग को लेकर हम पिछले 30-35 साल से लगातार सरकार को अपना मांग पत्र देते आ रहे हैं। पहले हमारे प्रोग्राम ईदगाह के ऊपर भी होते थे, उसके बाद फिर कुछ पिछले साल से हमने ये यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना मेमोरेंडम देना शुरू किया है। तो हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जांच हो। जिस तरह वहाँ का वाक़या हुआ वो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था, सिर्फ पुलिस एक्शन था। कहाँ का वाक़या? ईदगाह का वाक़या 13 अगस्त 1980 को वो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। पुलिस का सीधी फायरिंग थी और बिला वजह पुलिस ने सीधी फायरिंग की थी। हम ये कहते हैं कि पुलिस ने हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की थी उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसको सरकार ने कहीं ना कहीं माना भी थोड़ा बहुत कि पीएसी पर 30 साल तक बैन लगा रहा। 2011 तक यहाँ पर पीएसी पर बैन लगा रहा। जो हमारी मेन शिकायत थी कि पीएसी ने बेपनाह जुल्म किया, पुलिस ने जुल्म किया, तो उस पर बैन भी लगाया सरकार ने। तो इसका मतलब हमारी बात को माना गया कि वो वाकई उन्होंने जुल्म किया है। लेकिन अब 40 साल के बाद जो जिस तरह से अचानक उस वक्त सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को इस वक्त मंजर आम पे लाया गया, जो किसी को नहीं पता था कि उसने कोई रिपोर्ट दी है या कुछ किया है, तो उसमें सरकारी अधिकारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, सबको क्लीन चिट दे दी गई, सबको निर्दोष साबित कर दिया गया। और मुसलमानों के 2 लीडरों डॉक्टर शमीम अहमद साहब और डॉक्टर हमीद हसन खां पर इल्ज़ाम रख दिया गया कि इन लोगों ने साहब यहाँ दंगा कराया था। तो दंगा तो था ही नहीं। दंगा कराना तो जब दंगा हो तो पुलिस फायरिंग थी, सीधी पुलिस फायरिंग थी। नमाज़ पढ़ने आए थे लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर और नमाज़ पढ़ते हुए आपने फायरिंग की। तो ये तो कहीं से कहीं तक दिमाग में भी नहीं आ सकती कि ईद के दिन जो लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं तो वो लोग दंगा करने आए थे या दंगा करेंगे, ये तो बात कोई सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ पर एक ही स्पॉट पर सीधी फायरिंग करके बिला वजह और लगभग 300-400 आदमी वहाँ मार दिए गए, जिसको आयोग कहता है कि सिर्फ 83 आदमी मारे गए। इतनी बड़ी झूठी रिपोर्ट बनाई गई आयोग ने, और वो झूठी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों को बचाया जा सके, पुलिस को बचाया जा सके, पीएसी को बचाया जा सके, उनको क्लीन चिट देने के लिए ये बनाई गई। और इसका सबूत ये भी है कि सन 83 में रिपोर्ट पेश हुई और इसको बंद अलमारी में रख दिया गया, अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया गया। तो अगर ये रिपोर्ट सच्ची थी तो उसी वक्त मंजर आम पे आनी चाहिए थी, उसी वक्त जो उनके नज़दीक दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो जानते थे कि हमने झूठी रिपोर्ट बनाई है, सरकार जानती थी, एडमिनिस्ट्रेशन जानता था, पुलिस जानती थी कि रिपोर्ट झूठी है और झूठी बनाई गई है, इसलिए उसको छुपाया गया 40 साल तक। अब योगी सरकार उसको ला रही है, तो योगी सरकार से हमारा मुतालबा तो यही है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन योगी सरकार का भी मामला ये है कि वो निष्पक्ष के लिए कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए उसने इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया है, ताकि एक साथ जो है वो कांग्रेस और मुसलमानों के दोनों के ख़िलाफ़ महज बना सके। यकीनन कांग्रेस ने उस वक्त जुल्म किया, कांग्रेस की सरकार थी, हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार पूरी तरह दोषी है, कांग्रेस ने जुल्म किया। लेकिन दूसरी सरकारों का काम यह है कि उससे राजनीतिक फ़ायदा ना उठा के जनता को इंसाफ दिया जाए।
आज हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जनता को इंसाफ दिया जाए, जनता को के साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी सबसे पहली डिमांड ये निष्पक्ष जांच कराई जाए। 40 साल के बाद में अब जो निकल के ये मुद्दा आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं निकल पाया, क्या कारण था? नहीं, उसका कारण मैंने अभी बताया ना, उसका कारण मैंने बताया आपको कि उसका कारण सिर्फ ये था, उन्हें पता था कि झूठी रिपोर्ट बनाई गई है, पुलिस ने जुल्म किया है, उन्हें मालूम था, पीएसी ने जुल्म किया, उन्हें मालूम था, पीएसी पर 30 साल तक पाबंदी लगाई, उन्हें मालूम था, इसी वास्ते लगाई। थोड़ा बता सकते हैं डिटेल में, कैसे मालूम था? सरकार को मालूम था, सरकार को मालूम था, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, पुलिस को मालूम था, पीएसी को मालूम था कि हमारी गलती थी और हमने मतलब ये कि हम ही मुजरिम हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको दबाए रखा बराबर, इस रिपोर्ट को। और अभी भी ये दबी रहती, लेकिन इस वक्त सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये इन लोगों ने इसको मंजर आम पे लाए हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर वो इंसाफ करना चाहते हैं तो निष्पक्ष जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि चुनाव के टाइम पे इन्होंने ये मुद्दा चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, और राजनीतिक फ़ायदे का मतलब ये चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, जिस तरह और मसले क्या नाम पूरे देश में किए जा रहे हैं, कहीं झगड़े फसाद किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही हैं, और एक ख़ास वर्ग को आगे लाकर और उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर सिर्फ इसकी हैं कि उन्हें राजनीतिक फ़ायदा उसका उठाएं और इलेक्शनों में उसका फ़ायदा उठाएं। ये पुलिस मार रही है, वो पागल कराई जा रही है। कहीं ना कहीं मतलब आपका इशारा ये भी है कि और जगह भी हत्याएं हो रही हैं, उनका मुद्दा तो दबा दिया गया है, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कोई भी मुद्दा ऐसा खाली नहीं छोड़ना चाहते। जैसे कि आपका इशारा मणिपुर की तरफ को भी है। मणिपुर में मणिपुर की तरफ एक हत्या हुई नूह में को लेकर, उसमें तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन अब इसमें बोलने के लिए सामने आ रहा है। नूह में बड़ा ज़बरदस्त कत्लेआम हो रहा है, वहाँ भाजपा की सरकार है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया एकतरफा तौर पर। तो ये सब मतलब ये बात खुलकर आ रही है कि अगर आप ये कह दें कि चंद लोग दोषी थे साहब नूह के फसाद के लिए, तो सरकार ने घर क्यों उठाए? सरकार ने दोषियों को ना पकड़ के, इसका मतलब ये है कि सरकार भी शामिल है दंगा कराने में, सरकार भी दंगा कराने में शामिल है और दंगाइयों के साथ खड़ी है सरकार। हम भाजपा सरकार को दंगाइयों के साथ खड़े होने का दोषी मानते हैं कि वो दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है और दंगाइयों का नाम उनकी मदद कर रही है और उनकी सरपरस्ती कर रही है।